तो निकाय में ओबीसी आरक्षण और सबसे बड़ी सियासी टेंशन, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा पर हम वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से सुनवाते हैं कि हाईकोर्ट का जो फैसला सामने आया है उस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहाँ तो दिखाई देगी आप जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और अब आइए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। रुद्र प्रताप दुबे जी, अब मैं आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट का फैसला है ना, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, आखिरकार इस फैसले पर सियासत क्यों? ये तो कोर्ट का फैसला है। दिव्या जी, उत्तर प्रदेश में दल जो भी एक दूसरे के बारे में कहें, लेकिन वास्तव में आप उत्तर प्रदेश को समझने वाले किसी भी पत्रकार को उठा लीजिए, चुनाव की प्रकृति को समझने वाले किसी सेफोलॉजिस्ट को ले लीजिए, और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में राजनीति शास्त्र को पढ़ाने वाले किसी भी प्रोफेसर या लेक्चरर को उठा लीजिए और एक सवाल बस पूछ लीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई भी दल ओबीसी वर्ग को नाराज करना चाहेगा क्या? तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा। वास्तव में उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रकृति ही ऐसी है कि कोई भी ओबीसी से दुश्मनी नहीं मोल लेगा। तो हमें ये पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई दल अगर किसी तरह से भी आरक्षण खत्म करने छीनने के बारे में बात कर रहा है तो ये तर्कसंगत नहीं है, एक तीसरे व्यक्ति के दृष्टि से मैं कह रहा हूं। दूसरी बात कि जब ये फैसला आया उसके बाद आने वाले आप बयानों को देख लीजिए। विपक्ष कह रहा है कि हक छीना जा रहा है, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि हक छीना जा रहा है वो कह रहे हैं चुनाव तब तक नहीं होगा जब तक ये आरक्षण लागू नहीं होगा। तो बात दोनों वही कह रहे हैं। तो पहली बात और दूसरी बात में आप ये अगर समानता स्थापित करें तो ये पा लेंगे कि असल में ये एक छोटी लापरवाही से बना हुआ पूरा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बच जाना चाहिए था। एक डेडिकेटेड आयोग बनाने की बात पहले हुई थी। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं, किशन राव गवली का केस हो चाहे सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार का केस है, जब ये दोनों केस आपके पास नजीर के तौर पे मौजूद थे और ये आरक्षण आपने निश्चित तौर पे आयोग के आधार पे किया, 1993 पे बने आयोग के आधार पे किया है, जिसमें कहा गया था कि शैक्षणिक आधार पे आरक्षण होगा, लेकिन फिर ट्रिपल लागू हुआ जिसमें आपने राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक तीनों जोड़ दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार को थोड़ा सा गंभीरता इस मामले में दिखा लेते तो आज ये जो माहौल बना है इससे बचा जा सकता था। बाकी उत्तर प्रदेश में ओबीसी को दुश्मनी लेने का मोल कोई भी दल उठाने की स्थिति में है नहीं। दिव्या जी, ठीक है। मनीष शुक्ला जी, अभी सुना आपने दुबे जी को, वो भी यही बात कह रहे हैं कि अगर सारे तथ्य सारी चीजें आप पहले ही रख देते तो आज जो ये विपक्षी दल आप लोगों को घेर रहे हैं ये मौका ही नहीं मिलता उन लोगों को, सवाल उठते ही नहीं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने सारे तथ्य रखे और लगातार पिछले पैटर्न पर चुनाव के लिए सरकार गई थी और आरक्षण सूची जारी सरकार ने किया था और अधिकतम आरक्षण ओबीसी को मिले उस आधार पर आरक्षण का चार्ट बना था जो सरकार ने घोषित किया था। और हमको लगता है कि आप अगर 2012 और 7 से तुलना करेंगी तो इससे ज़्यादा पारदर्शी तरीके से कभी आरक्षण घोषित नहीं हुआ था जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बार घोषित किया है। फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो मंशा है उस मंशा के अनुसार ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन होगा और फिर से आरक्षण की सूची जारी करके एक पारदर्शी चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा। लेकिन जो लोग आज वितंडा खड़ा कर रहे हैं वो सरकारों में थे, उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया था, उनकी सरकारों के कैबिनेट के मंत्रियों के नाम पढ़ डालिए तो का मतलब क्या था बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके समय में अगर नौकरियों की लिस्ट निकाल लीजिए तो 2-3 जिलों के एक जात के विशेष के लोगों के लिए नौकरियां थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक थी, उन्होंने भी पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं बनाया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्रिमंडल को देखिए। तो हम तो बहुत पारदर्शी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मंतव्य था कि विकास समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे,
बाबा साहब की जो मंशा है कि सभी जातियों को समान अवसर मिले, सभी जातियों को विकास मिले, देखिए, कपिल श्रीवास्तव जी वो कह रहे राजनीतिक हैं कि अधिकार सभी को- मिले और सभी को नौकरी मिले। समानता के साथ हम देख रहे हैं। और आपकी सरकार में क्या स्थितियां थी, किस तरीके से नौकरियों में होती थी, कैबिनेट में जगह मिलती थी लोगों को, वो सबको पता है। कंपैरिजन कर लीजिए, वो कह रहे हैं। नहीं, मैं तो एक चीज दिव्या जी कह रहे हैं, कंपैरिजन तो इनको करना चाहिए। अभी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, जिसमें कि 100 में 70 केवल क्षत्रिय हैं और 20 जो है वो ब्राह्मण हैं। उसके अलावा 10% में सभी हैं, चाहे वो सवर्ण के कायस्थ हो या जो अग्रहरी हैं या जायसवाल हैं या उसके बाद ओबीसी के सारे और SC ST। तो आप पूछिए ना इनसे कि क्या हो रहा है। आज उठा करके आप जिलाधिकारियों की लिस्ट देख लीजिए, SP SSP IG DIG की लिस्ट देख लीजिए कि कौन बैठे हुए। ये कहना आसान है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसको डिबेट को ये मोड़ रहे हैं, मैं मोड़ने नहीं देना चाहता। इन्होंने कहा कि पुराने ढर्रे पे हमने किया है। अरे साहब, पुराने ढर्रे के समय ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया, थानेदार किस जात के हुआ करते थे? विश्वकर्मा, कोई कुम्हार, कैसे कुम्हार। अरे महाराज सुन तो ले, इन जातियों को कितना प्रतिनिधित्व देते थे थानों में, आप बताइए। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जिलों के स्वजाति और परिवार के लोगों को सुविधा देके आपको लगता था कि सभी पिछड़ों को न्याय मिल गया, सभी पिछड़ों को अधिकार मिल गया, सभी पिछड़ों को नौकरियां मिल गई। ये बताइए आज कि जब 2021 में सुप्रीम है, कोर्ट इसीलिए अखिलेश यादव रोज समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल सबसे ज्यादा किसके ऊपर हमला करता है? केशव प्रसाद मौर्य। क्यों? क्योंकि वो अति पिछड़ी जाति के हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनके ऊपर हमला होता है। नहीं कपिल जी, सीधा सवाल तो ये है ना कि आरक्षण खत्म कहाँ हो रहा है? भाई सरकार तो एक क्लियर कह रही है ना कि बिना OBC आरक्षण के हम जाएंगे ही नहीं चुनाव में।